हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे टेक्निकल रिपोर्ट लिखना। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है और ये क्वेश्चन के हिसाब से हम टेक्निकल रिपोर्ट लिखेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है कि यू आर एम्प्लॉय इन अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ रेप्यूटेड कंपनी, यानी आप एक अच्छी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। राइट अ टेक्निकल रिपोर्ट ऑन योर प्रोडक्ट। आपकी जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उसके ऊपर आपको एक टेक्निकल रिपोर्ट लिखना है। अब कौन सी प्रोडक्ट बना रही है ये कभी कभी एग्जाम में नहीं दिया जाता है, तो आप आपके हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर टेक्निकल रिपोर्ट लिख सकते हो। जैसे कि हो गया मोबाइल फोन के बारे में, लैपटॉप के बारे में, 4-स्ट्रोक आईसी इंजन के बारे में। तो यहाँ पे हम टेक्निकल रिपोर्ट लिखने वाले हैं 4-स्ट्रोक आईसी इंजन के बारे में। अब रिपोर्ट कैसे लिखना है उसका फॉर्मेट देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जिस पे रिपोर्ट लिखना है वो हम हेडिंग लगा देंगे कि टेक्निकल रिपोर्ट ऑन 4-स्ट्रोक आईसी इंजन। सबसे पहले तो आएगा इसका डेफिनेशन, यानी जो भी प्रोडक्ट है उसका डेफिनेशन क्या है। तो उसका डेफिनेशन हम लिख लेंगे कि ये जो 4-स्ट्रोक आईसी इंजन है वो एक डिवाइस है जो क्या करती है, जो केमिकल एनर्जी होती है फ्यूल की उसे कन्वर्ट करती है किसमें, हीट एनर्जी में। और फाइनली जो हीट एनर्जी होती है उसे ये जो आईसी इंजन है मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देता है। ये हो गया डेफिनेशन। फिर आएगा डायग्राम। अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से बिलोंग करते हो तो आपको पता ही होगा डायग्राम, फिर भी देख लेते हैं। पहला हो गया क्रैंक केस, हो गया इनलेट वाला, आउटलेट वाला हो गया, स्पार्क प्लग हो गया, पिस्टन हो गया, सिलेंडर हो गया, कनेक्टिंग रॉड, फ्लाईव्हील हो गया, मेन शाफ्ट हो गया, किक हो गया। ठीक है, अब डायग्राम के बाद हम आगे बढ़ेंगे इसके जो पार्ट्स है और उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो सबसे पहला पार्ट आता है पिस्टन। पिस्टन क्या है? पिस्टन एक सॉलिड सर्कुलर डिस्क है जिसको हम सिलेंडर के अंदर इंसर्ट करते हैं। फिर दूसरा पार्ट आता है सिलेंडर। सिलेंडर क्या है? एक हॉलो शाफ्ट है जो एक साइड से क्लोज होता है और दूसरे एंड पे वो ओपन होता है। नेक्स्ट पार्ट आता है कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड क्या है? कनेक्टिंग रॉड जो है वो पिस्टन और क्रैंक को कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए उसे हम कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं। नेक्स्ट आता है क्रैंक। क्रैंक क्या है? वो रॉड का एक टुकड़ा है जो क्या करता है, जो एक एंड पे फिक्स होता है और उसका दूसरा एंड जो होता है वो रोटेट होता रहता है। नेक्स्ट पार्ट है फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील का क्या काम है? तो वो एक डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करता है और बाद में एनर्जी को रिलीज करता है जब भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो। नेक्स्ट आता है मेन शाफ्ट। मेन शाफ्ट क्या है? एक शाफ्ट है जिसके ऊपर पावर प्रोड्यूस होता है। आगे के पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है क्रैंक केस। क्रैंक केस जो है वो एक प्रोटेक्शन कवर प्रोवाइड करता है किसको? क्रैंक को, जो रोटेट होता रहता है उसको एक प्रोटेक्शन कवर देता है। नेक्स्ट आता है किक। किक क्या है? एक डिवाइस है जिसपे हम फोर्स अप्लाई करते हैं जिससे करके इंजन हमारा स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है इनलेट वाल्व। इनलेट वाल्व का क्या काम है? इनलेट वाल्व जो है वो प्योर एयर और फ्यूल के मिक्सचर को सिलेंडर के अंदर एंटर कराता है। वैसे ही आउटलेट वाल्व का क्या काम है? तो आउटलेट वाल्व जो है वो जो जले हुए पार्टिकल होते हैं कंबशन के बाद के, यानी जलने के बाद जो पार्टिकल बच जाते हैं उसे रिजेक्ट कर देते हैं। कहां पे? एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट आता है इसका वर्किंग। वर्किंग में पहला हम लिख लेंगे कि सक्शन स्ट्रोक के दरमियान प्योर एयर और फ्यूल मिक्सचर जो है वो कहां जाता है? सिलेंडर के अंदर जाता है इनलेट वाल्व की हेल्प से। नेक्स्ट इसका वर्किंग है इन कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है? एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है उसका प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि पिस्टन जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव करता है। नेक्स्ट है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में क्या होता है? कंबशन होता है किसका? फ्यूल का। फ्यूल का कंबशन होने के कारण पावर जो है वो प्रोड्यूस होता है। कहां पे प्रोड्यूस होता है? मेन शाफ्ट पे प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण इंजन हमारा स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है वर्किंग में हेक्सो स्ट्रोक के अंदर आउटलेट वाल्व खुल जाता है और उसके कारण जो बर्न पार्टिकल्स होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। कहां पे? सराउंडिंग में या फिर एटमॉस्फेयर में, वो हमारे साइलेंसर से बाहर निकल जाता है धुआं। फिर लिख लेंगे उसके एडवांटेज। एडवांटेज में क्या लिखेंगे? आईसी इंजन का वेटलेस है, साइज कॉम्पैक्ट है, छोटी साइज है, एफिशिएंसी उसकी ज्यादा है। नेक्स्ट आएगा उसका डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में लिख लेंगे कि मेंटेनेंस कॉस्ट जो है उसका
ज्यादा है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है और आईसी इंजन का कॉस्ट भी बहुत हाई है। तो इस तरीके से अगर हम टेक्निकल रिपोर्ट लिखते हैं तो हमें एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।